उस रात कोणार्क के पत्थरों पर एक ऐसी खामोशी थी जो लग रहा था जैसे कोई कहानी अपना अंत लिखने वाली हो। भारत के इतिहास में अनेक मंदिर बने, लेकिन एक मंदिर ऐसा था जिसे बनाने में 12 वर्ष लगे। 1200 शिल्पकारों ने अपनी जिंदगी दे दी और जिसकी पूर्ति एक 12 साल के बच्चे की बलि के बिना संभव नहीं थी। ये कहानी है कोणार्क सूर्य मंदिर की। सिर्फ एक मंदिर की नहीं, बल्कि एक छोटे शिल्पकार के बलिदान की, एक पिता के अधूरे सपनों की और उस युग के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज की कहानी। इस कहानी का नाम है धर्मपद। आज हम वापस चलेंगे 13वीं सदी के ओडिशा में, जहां सूर्य मंदिर का निर्माण चल रहा था और एक मैग्नेट प्लेसमेंट पजल ने 1200 वर्ष कारीगरों की सांसें अटक दी थीं। महाराजा नरसिंहदेव ने जब सूर्य मंदिर बनाने का फरमान दिया, तब भारत के शिल्पकारों को समझ आ गया था यह प्रोजेक्ट आम नहीं, असंभव होगा। मंदिर का डिजाइन एक विशाल पत्थर की रथ जैसा, और इस मंदिर का सबसे मुश्किल हिस्सा था टॉप स्पायर पर मैग्नेट को सही जगह पर रखना। 1200 कारीगर महीनों तक इस एक छोटी सी प्लेसमेंट को सुलझाने में लगे रहे। फोर्स का कैलकुलेशन गलत, एंगल्स गलत, बैलेंस फेल। सीनियर आर्किटेक्ट बिशु महाराणा, एक महान शिल्पकार, एक परफेक्शनिस्ट, लेकिन वह भी इस टॉप प्लेसमेंट को सुलझाते सुलझाते थक चुका था। और फिर महाराजा का सख्त आदेश आया, अगर मंदिर समय पर पूरा ना हुआ तो जिम्मेदार कारीगर दंड पाएंगे। काम रुक गया, हवा भारी हो गई और लोग कहने लगे यह कला देवों की है, इंसान इसे पूरा नहीं कर सकता। इसी अफरा तफरी के बीच एक 12 साल का लड़का कोणार्क की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। नाम धर्मपद। धर्मपद एक अजीब कहानी का हिस्सा था। बिशु महाराणा घर छोड़ उनकी पत्नी गर्भवती थी। जब धर्मपद पैदा हुआ, बिशु कहीं दूर थे, लेकिन कला दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता थी। धर्मपद के हाथ में वही नजाकत, वही विजुअलाइजेशन, वही शिल्पकार की आंख, जैसे नेचर ने उसे बिशु का उत्तराधिकारी बना भेजा हो। जब धर्मपद कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा, कारीगर हंसी उड़ाते हुए बोले, यह बच्चा क्या करेगा, हम 1200 लोग मिलकर भी नहीं कर पाए। धर्मपद ने शांत आवाज में कहा, मुझे सिर्फ देखने दो। उसने स्पायर के एंगल्स और स्ट्रक्चर को नजर से मापा, फिर कहा, यह मैग्नेट गलत जगह से शुरू हो रहा है। इस प्लेसमेंट का सूर्य और ग्रेविटी के साथ रिश्ता है और आप लोग उस रिदम को इग्नोर कर रहे हो। कारीगर हैरान, कैसे एक 12 साल का बच्चा फोर्स, ज्योमेट्री और बैलेंस समझ गया। उस रात कोणार्क के आसपास अजीब सी बेचैन हवा थी, जैसे समंदर भी सांस रोक कर देख रहा हो। धर्मपद ने अपनी कैलकुलेशन फिक्स की, स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा और फिर एक स्मॉल बट पावरफुल मैग्नेट निकाला, द मिसिंग की टू द सन टेम्पल्स हार्ट। उसने केयरफुली मैग्नेट को मंदिर के टॉप पर प्लेस किया, बैलेंस चेक किया, एंगल्स करेक्ट किए। मैग्नेट परफेक्टली सेट हो गया। वो एक ऐसी आवाज थी जो 1200 कारीगरों ने सपने में भी नहीं सुनी थी। मैग्नेट परफेक्टली अलाइंड, सिस्टम फ्लॉलेसली फंक्शनिंग। उस रात एक 12 साल के बच्चे ने वह कर दिखाया जो भारत के महान शिल्पकारों ने भी नहीं किया। सुबह कारीगर मंदिर के पास भागे और सब स्टंड हो गए, पर खुशी के साथ डर भी आया। अगर राजा को पता चलेगा कि एक बच्चे ने मैग्नेट प्रॉब्लम सॉल्व किया तो कारीगर को मृत्युदंड दिया जाएगा। बिशु महाराणा शॉक्ड हो गए। यही सुनकर उनके आंखों में आंसू थे। धर्मपद, उसके सामने दो रास्ते थे, खुद के लिए जीना या उन लोगों के लिए मरना जो उसके पिता के सपने को पूरा कर रहे थे। उस रात धर्मपद मंदिर के शिखर तक चढ़ गया। कोणार्क का पूरा मंदिर चांदनी में चमक रहा था। धर्मपद ने धीरे से कहा, पिता, मैंने वो कर दिया जो आप शायद पूरा करते, पर अगर मैं जिंदा रहा तो यह मंदिर कभी पूरा नहीं होगा। और फिर बिना किसी शोर के वह समुद्र की गहराई में कूद गया।
लहरें उठीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। धर्मपद चला गया, लेकिन कोणार्क हमेशा के लिए अमर हो गया। उसने अपने पिता का नाम अमर कर दिया, 1200 कारीगरों की जान बचा दी और भारत को एक ऐसा मंदिर दे दिया जिसमें सदियों से सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है। जो भी कोणार्क जाता है, दिमाग में एक चीज आती है, वो छोटा था पर उसका बलिदान सबसे महान था।